देखिए प्रेमानंद जी, महाराज जी ने आज हमें क्या बताया। एक की पत्नी बड़ी भक्त थी। वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरु जी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था। वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरु जी को। गुरु जी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले तो गाँव के 2-4 लोग मिले। बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे और वो धोती लेके वापस आ गए। बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा। तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहाँ वो राजकुमारी जन्मी, वही हथिनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जैसे ही उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी थी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूँ, कैसे मिलन हो सकता है? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। जे ही स्वयंवर की घोषणा हुई कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गई और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर लो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुए। सकुचाओ मत, तुम्हारे गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया। भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। ये तप और भजन से, भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध से। जय जय श्री राधे।